दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पवन दूतिका के पद संख्या 17 और 18 का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी इकबाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन दूतिका को समझाती हैं कि किस प्रकार तुम कृष्ण को या कन्हैया को मेरी याद दिलाना। व्याख्या। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधा जी कहती हैं कि ऐ पवन दूतिका, तो जहाँ पर कन्हैया होंगे, कृष्ण जी होंगे, तुम उस भवन में देखना या उस घर में देखना कि कोई अगर बगीचे का चित्र दिखाई दे जाए तो, और हो प्राणी विपुल, विपुल माने अत्यधिक, और उसमें अत्यधिक प्राणी या बहुत से जानवर बावले होकर माने पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके, तब तुम उस चित्र के सन्निकट माने पास जा करके उसे हिला के उसे भी, और उसे इस प्रकार हिला करके उन देवात्मा श्री कृष्ण को या उन देवात्मा कन्हैया को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज के व्याकुल लोगों की सूरत माने याद करा देना कि इसी तरह से ब्रज के लोग भी, ब्रज के विरही लोग भी इन्हीं जानवरों की तरफ बावले होकर के पागलों की तरह इधर उधर भटकते हैं। इसको एक बार फिर से देखें कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कहती हैं ऐ पवन दूतिका, उस घर में अगर कोई बगीचे का चित्र दिखाई दे जाए और उस चित्र में क्या हो, और उस चित्र में बहुत से प्राणी, बहुत से जानवर बावले होकर के इधर उधर घूम रहे हों, भटक रहे हों, तो जाके उस चित्र के पास, तब तुम उस चित्र के पास जा करके उसे भी इस प्रकार हिलाना, और तब उन देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की सूरत, ब्रज के व्याकुल लोगों की याद दिला देना। इसी तरह से ब्रज के लोग भी आपके विरह में बावले होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। दूसरा, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। और फिर कहती हैं, और कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कुम्हलाया हुआ माने सूखा हुआ, कहती हैं कि पवन दूतिका यह, अथवा कोई कुम्हलाया हुआ कुसुम, कुम्हलाया हुआ या सूखा हुआ फूल उस गेह माने उस घर में कहीं पर इधर उधर पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला उस डाल देना उसी को, तब तुम उस कुम्हलाए हुए सूखे हुए फूल को प्यारे कन्हैया के चरणों पर ला करके डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार ए पवन तुम उन्हें बतला देना, जतला देना कि एक फूल के समान ही एक कोमल बाला, मलाना हो, मलाना माने दुखी, आपके लिए दुखी हो करके कमल पग को चूमना, आपके कमलवत चरणों को चूम लेना चाहती है। फिर से इसी को देख लें। कहती हैं ए पवन दूतिका, अगर कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में, गेह माने घर में अगर कोई प्यारा सा कुम्हलाया हुआ सूखा हुआ फूल कहीं पर पड़ा हुआ हो, तो उसे ला करके प्यारे कन्हैया के चरणों में लाकर डाल देना, और इस प्रकार ऐ पवन तुम उन्हें बतला देना किसी फूल के समान एक बालिका, कोमल बालिका, मलाना हो आपके लिए दुखी हो करके आपके कमलवत चरणों को चूम लेना चाहती है। अब काव्य सौंदर्य, तो इन दोनों में खड़ी बोली, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, रस में श्रृंगार रस है, और छंद में मंदाक्रांता छंद है। धन्यवाद।